साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। करंट अफेयर को लेकर आज हम जितने भी सवाल बनते हैं, जनवरी से दिसंबर 2024 तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला सवाल, अ, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी रखी गई है? तो ये है रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। रिप्लीट मतलब परिपूर्ण होता है, और रिस्पॉन्सिबल आपको पता है जिम्मेदार, और रेडी मतलब तैयार। ये थीम रखी गई थी इसकी। और इसका जो आयोजन हुआ था सीतापुर सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, और इसकी जो नोडल ऑफिस था निवेश संवर्धन ब्यूरो था, बीआईपी। आगे का सवाल देखते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत पहले इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मुंबई में किया गया था। वहीं आगे का सवाल देखते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है तो नोडल निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह मैंने आपको अभी बताया दिया था, निवेश संवर्धन ब्यूरो, बीआईपी। जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, निवेश संवर्धन ब्यूरो, बीआईपी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान का संबंध क्रमश किन जिलों से हैं? तो ये टोंक और जालोर के हैं, यानी अनंतजीत सिंह जो है वो टोंक के हैं, और महेश्वरी चौहान हैं जो जालोर की हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भर्ती परीक्षाओं में आगे कहीं पे देख सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था 2024 में, याद रखिएगा। भर्ती परीक्षाओं में ओलंपिक को लेकर सवाल पूछा ही जाता है, और इन्हीं में अगर आपको बात की जाए पैरा ओलंपिक की 2024 की, तो इसमें आप याद रख सकते हैं शूटिंग में अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल। और इसके साथ अगर सवाल पूछा जाए तो तीरंदाजी में श्याम सुंदर और बैडमिंटन में कृष्णा नागर, ये नाम आप ज़रूर याद रखें। और जो ये पेरिस ओलंपिक है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर पेरिस फ्रांस में ये आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। और भारत से कुल 84 खिलाड़ी गए थे, और 12 खेलों में इन्होंने भाग लिया था, याद रखिएगा। और सबसे अच्छा सवाल, पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा था भारत, याद रखिएगा। और इसी में आगे बात की जाए पेरिस पैरा ओलंपिक में, तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल थे, और वहीं समापन समारोह के ध्वजवाहक प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह थे, याद रखिएगा। ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे अगर सवाल बात की जाए तो देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा देने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। ये 2 नंबर माँ वाउचर योजना है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात की जाए तो जो माँ वाउचर योजना है, राजस्थान सरकार द्वारा ये गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना ये लागू की गई। इस राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सा विभाग शामिल नहीं है? तो देखिए, कृषि विभाग पंच गौरव कार्यक्रम में शामिल है, उद्योग विभाग भी है, पर्यटन विभाग भी है, ये शिक्षा विभाग इसमें नहीं है। वहीं बात की जाए पंच गौरव में कार्यक्रम में कौन-कौन से विभाग शामिल हैं, तो इसमें देखिए, एक तो वनस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल पर विशेष फोकस करते हुए पंच गौरव कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। ये आपके सामने पंच गौरव जो शुरू किए गए हैं, राज्य स्तर पर नोडल विभाग आप देख सकते हैं। एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। चंद्रभागा मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये झालावाड़ में किया जाता है चंद्रभागा मेला। आगे बात करें, राजस्थान राज्य भारत स्काउट
व गाइड मंडल मुख्यालय द्वारा मिनी जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये साथियों मिनी जम्बूरी है, वो जयपुर में आयोजन किया गया, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा मनाए जा रहे जल उत्सव के अंतर्गत राजस्थान के किस ब्लॉक का चयन किया गया? तो ये संग्रिया का चयन किया गया, याद रखिएगा। ऑपरेशन लाडली अभियान का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया ऑपरेशन लाडली योजना। इसके बारे में बात की जाए तो अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने ये 11 से 16 नवंबर को ऑपरेशन लाडली अभियान चला गया। इस दौरान पुलिस ग्राम स्तर पर लोगों को समझाइश करेगी और बाल विवाह की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी। ये बाल विवाह रोकने के लेकर है ऑपरेशन लाडली योजना। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन लाडली योजना का संबंध राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये साथियों कुंभलगढ़ में बनाया जाना प्रस्तावित है। नवंबर 2024 में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित में से किन दो शहरों में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये साथियों बीकानेर और भरतपुर में मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल हो गए? तो ये साथियों 8 जिले हैं जो शामिल हो गए, याद रखिएगा। 8 जिलों को इनमें शामिल किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ये सबसे बड़े चीता कॉरिडोर में राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैयार की जा रही पंचायत पौधशाला में कितने पौधे विकसित किए जाएंगे? तो ये साथियों 5000 पौधे विकसित किए जाएंगे। हाल ही में जोधपुर में मिलियोडोसिस नामक बीमारी के मरीज पाए गए। ये बीमारी निम्नलिखित में से किस रोग कारक द्वारा होती हैं? तो ये जीवाणु द्वारा होती हैं। राज्य की दूसरी लोयन सफारी निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई? ये साथियों उदयपुर में शुरू की गई, याद रखिएगा, दूसरी लोयन सफारी। वहीं बात की जाए कि पहली लोयन सफारी कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है और अब ये उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में ये दूसरी लोयन सफारी शुरू की गई है। राज्य का पहला ऐसा शहर जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू की गई है, वो है बीकानेर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये धार्मिक कला जयपुर में की जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षाओं में आगे देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना जयपुर में की जाएगी, धार्मिक कला में। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्य सुलझाने के लिए वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक डीएनए जांच यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर में। कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में लगभग 1000 टन सोने के भंडारों की खोज की है? तो ये सलूम्बर घटोल में की है। आगे सवाल है, किसानों की खेती में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग देने हेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिमोट पायलट परीक्षण केंद्र शुरू किया गया? तो ये रिमोट पायलट परीक्षण केंद्र साथियों जोधपुर में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में मिजोरम के मुख्य सचिव बनाए गए खल्लीराम मीणा मूलतः राजस्थान के किस जिले से निवासी है? तो ये साथियों भरतपुर के हैं मल्ली राम मीणा, राजस्थान के। आगे सवाल है, कौंडे नेस्ट ट्रेवलर रीडर अवार्ड के दौरान फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप
का अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो ये राजस्थान ने जीता। एक बार वापस पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। कौंडे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स अवार्ड के दौरान फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप का अवार्ड ये साथियों राजस्थान ने जीता है। साथियों देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान के किस संस्था को हाल ही में बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एम्स जोधपुर को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एम्स जोधपुर को। सवाल है, मेघमंडल संस्था द्वारा 7वें राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किए गए जयप्रकाश लखीवाल का संबंध किस स्थान से है? तो ये जयपुर से है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोनिका श्योरन का संबंध किस जिले से है? तो ये संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। 20-21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। जीएसटी काउंसिल की ये 55वीं बैठक थी जो जैसलमेर में आयोजित हुई। राजस्थान की झील जिसका नाम बदलकर वरुण सागर किया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये साथियों अजमेर में है, याद रखिएगा। वरुण सागर नाम किया गया है। ओवरलोड ओवर क्राउड वाहनों के साथ साथ ड्राइविंग नियमों के विरुद्ध ड्राइविंग वाहनों के चालकों के लिए कवच 4.0 अभियान किस जिले में संचालित किया गया? तो ये साथियों जयपुर में संचालित किया गया। वेदांत समूह की समूह कंपनी टाको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला आधुनिक सुविधा युक्त केमिकल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये जैसलमेर में खोला गया। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस किस कक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र हो गए? तो ये साथियों 6ठी से 12वीं तक के जो विद्यार्थी है वो पात्र हो गए। आगे सवाल है, निपुण मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया गया? तो निपुण मेले का जो आयोजन है वो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा 3 दिवसीय साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 कहाँ पर आयोजन किया गया? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया। यूएसएआईडी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 3 दिवसीय साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 ये जयपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ के 11वें सीजन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित है। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। इसके बारे में अगर पढ़े, आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो जो ये जयपुर में किया गया। और इसके बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म फेस्टिवल में रिच प्रोडक्शन बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म सीट बेल्ट को बेस्ट स्टोरी अवार्ड का मिला है, सीट बेल्ट को, जिसके जो फिल्म के निर्देशक है वो सुनील पुरोहित है। आगे बात करें, देखिए भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली बीमारी पीपीआर का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये विषाणु है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 कब लागू किया गया? तो ये 8 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया। रिप्स RIPS 2024 में कुल कितने क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये 15 सेक्टर्स को मान्यता प्रदान की गई। ये रिप्स 2024 में निम्नलिखित 7 श्रेणियों को मानक प्रोत्साहन पैकेज हेतु ये चिन्हित किया गया है। जो 7 ये श्रेणियाँ हैं, विनिर्माण है, सेवाएं हैं, सनराइज सेक्टर्स है, MSME है, स्टार्टअप्स है, औद्योगिक अवसंरचना है और अनुसंधान एवं विकास, वैश्विक क्षमता केंद्र और टेस्ट लैब है। आगे सवाल है, देखिए सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य है। तो सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उर्वरकों की कालाबाजारी जमाखोरी को रोकना। ऑपरेशन गरिमा अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा।
आगे बात करें, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ICDS को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये चौथी रैंक प्रदान की गई। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ICDS राष्ट्रीय स्तर पर इनको चौथी रैंक प्रदान की गई। इम्पोर्टेंट सवाल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो ये राजस्थान का 16वां स्थान रहा साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में निम्नलिखित में से कौन राज्य में पहला स्थान रहा? तो ये चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ये पहला स्थान रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में पहली बार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग तय की गई? तो ये हनुमानगढ़ में तय की गई है साथियों, प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग। 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? ये बांसवाड़ा में आयोजन किया गया साथियों। इसके अध्यक्ष रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ NOU हस्ताक्षर किया? तो ये क्या UAE के साथ। हाल ही में जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट व हैप्पीनेस फाउंडेशन के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य पोषण की दिशा में कार्य करना। केंद्र सरकार, एशियाई विकास बैंक व विश्व बैंक के अधिकारियों ने शहरी विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए 100 सिटीज प्रोग्राम के तहत किस शहर में मीटिंग आयोजन किया? तो ये आयोजन किया जयपुर में। चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने संभागों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 9। हाल ही में सांबर झील के किनारे 30 से अधिक पक्षी मृत पाए गए। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के संक्रमण से के कारण ये इनकी मृत्यु हुई? तो ये बोटुलिज्म के कारण मृत्यु हुई। साथियों, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बोटुलिज्म के कारण 30 से अधिक पक्षी मृत पाए गए थे सांबर झील के किनारे। अगर पूछा जाए तो किस झील के किनारे, तो सांबर झील का संबंध है इससे। देश में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गोड़ावन के स्वस्थ चूजे का जन्म किस जिले में प्रजनन केंद्र पर हुआ? तो ये हुआ जैसलमेर में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये करंट अफेयर की सीरीज शुरू रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।